आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में एक दफा फिर से दिया कि हम तेरे पास आए और आज की सुबह एक दफा फिर तेरी इबादत को कर सके और एक साथ मिलकर खुदावंद तेरे गीतों को गाया जाना, तेरा वचन का सुना जाना अपनी जिंदगी में हम कर सके और तेरी आशीषों को पाए। खुदा आप दुआ करते हैं जितने लोग इस समय इसमें सहभागी हैं एक एक के साथ हो, हम सब लोग अपने पूरे मन से अपनी शिद्दत से तेरे पास हैं, तो हमारे साथ हो कि हम आज की इस इबादत से अपनी आशीषों को पाए। पूरी इबादत में तो हमारी अगुवाई कर, हमारे साथ हो। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा सुनो कबूल कर, आमीन। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज की बजाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई कोड़ों की मार के बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। क्रूस पर से उतार उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा, यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा, यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। देखो कैसा उसका प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। आइए हम लोग दुआ करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत तुम सभी के साथ होती रहे और हमारे साथ भी। खुदावन तुम्हारे साथ हो और हमारे साथ भी। आइए हम सब मिलकर कहें, आए कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भी छिपा नहीं। अपने रूह कुदुस के अलाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुला। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा एक आदि मतलब बाप, हम तेरी प्रस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह,
बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर, तो बाप के दाहिने बैठा है। हमारी दुआ कबूल कर कि क्या यीशु मसीह तू ही कुदूस है, तू ही खुदावन है, तू ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम सब मिलकर रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा एक आदि मतलब बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। वे रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वे जिंदा और मुर्दा की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अपनी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आइए समय हम लोग खुदाओं के वचन में से देखेंगे। हम लोग निकालेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का कर पहले करंथियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत से। मुकद्दस पौलुस रसूल का कर पहले करंथियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत से। क्रूस की कतार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। धर्मशास्त्र में लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ है संसार का तर्कशास्त्री? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता का कारण है। परंतु जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, फिर चाहे वे यहूदी हों चाहे यूनानी, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, कुछ सोचो, जब तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया तब तुम क्या थे? मनुष्य की दृष्टि से तुम में से बहुत लोग ना ज्ञानवान थे और ना सामर्थी थे, तुम ना बहुत कुलीन ही व्यक्ति थे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वे ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वे बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया और उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जिससे कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और उद्धार, ताकि जैसा धर्म शास्त्र में लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वे प्रभु में घमंड करे। खुदा पे पड़ जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, ये सुनो। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, ये सुनो। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, ये सुनो। ओए सुनो, ओए सुनो,
मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम रे। हो यीशु नाम रे, हो यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। हो प्यारा नाम रे, हो प्यारा नाम रे, हो प्यारा नाम रे, यीशु नाम रे। हो यीशु नाम रे, 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 हो यीशु नाम रे। यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, इस दफा फिर धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए खुदावंद। जब अभी हम तेरे वचन को लेने की तैयारी में हैं, वो जाने खुदावंद हम अपने पूरे मन से तैयारी के साथ बैठे हैं खुदावंद तेरे वचन को दे सके। आज की सुबह तूने जो वचन रखा है वे तेरी ओर से होने पाए हम नहीं, परंतु तू हमें होकर के देना कि खुदा बाप हम उसे सुन करके भुला नहीं दें, उसे गवा नहीं दें, परंतु उसमें अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदा बाप दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जो अभी इसमें ज्वाइन हुए हैं, खुदा बाप उनको भी तो आशीषों से भर कि आज की सुबह के इस प्रार्थना से वे भी आशीषित हों और तेरे नाम को खुदा बाप जय देने पाए। खुदा बाप आज की एक बार फिर पूरी अगुवाई को हमारी कर, पूरे समय में हमारे साथ हो। हमारी दुआ को सुनो कबूल कर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम देखें कि मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पहले करंथियों के नाम उसका 18
पहला बाब और उसकी 18 आयत से। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पहले करंथियों के नाम उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत, जहां पे लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। धर्मशास्त्र में लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां इस संसार का तर्कशास्त्री? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़े हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता का कारण है। परंतु जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, फिर चाहे वे यहूदी हों चाहे यूनानी, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, कुछ सोचो, जब तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया तब तुम क्या थे? मनुष्य की दृष्टि से तुम में से बहुत से लोग ना ज्ञानवान थे और ना सामर्थ्य थे, तुम ना बहुत कुलीन व्यक्ति ही थे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वे ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वे बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जिससे कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और उद्धार, ताकि जैसा धर्मशास्त्र में लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वे प्रभु में घमंड करे। आज की सुबह जब हम खुदावंद के वचन को देखने के लिए हैं, यहाँ पर हम देखें, आज हम पेंतिकोस्त के उस संडे के बाद, आज हम यहाँ पे पेंतिकोस्त के दिन के बाद आज हम फिर से इबादत में यहाँ पर, और यहाँ पे देखें, यहाँ खुदावंद का वचन हमें कह रहा है परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, कि उसने जो ज्ञान है किनको दिया, कैसे लोगों के पास ज्ञान है, किस प्रकार से ज्ञान हमारे को परमेश्वर ने दिया कि हम उसमें बढ़ने पाए। परमेश्वर की जो बातें हैं उसने कुछ ही लोगों तक नहीं रखी, परमेश्वर की जो बातें उसने कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं रखी, परंतु वहां पे अगर हम देखें, उसने हर एक के लिए अपनी इन बातों को रखा है। जैसे हम जाकर के देखें, इसकी पहली आयत से वहां पे लिखा है, इसके 20वीं आयत से देखें, वहां पे लिखा है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां है इस संसार का तर्कशास्त्री? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि प्रचार को मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आज आपके मेरे पास अक्सर हमारी जिंदगी में बहुत सी दफा मैं इसे सवाल नहीं कहूंगा, हम कहेंगे ये एक तर्क होता है हमारे पास, एक तर्क हमारे पास रहता है, अरे मैं तो अभी इतना परिपक्व नहीं हूं, मैं तो इतनी बातों को नहीं जानता, इसलिए खुदा क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, मैं इतना ज्ञानवान नहीं हूं, परमेश्वर की इतनी बातों को मैं नहीं जानता, इसलिए मैं तो वही काम करूंगा जो कोई मुझसे कहने वाला है, मैं वैसे कर रहा हूं, मैं अपनी समझ से इस तरह की बातों को नहीं कर सकता। ये एक तर्क है, और ये तर्क जब हमारी जिंदगी के अंदर होता है, तब याद रखिए परमेश्वर का बातें, परमेश्वर के कार्य, और जिस प्रकार मैंने बोला आज हम पेंतिकोस्त के दूसरे इतवार में हैं, वो पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन के अंदर नहीं होता है, वो पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन के अंदर नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे शब्दों में हम यहाँ पे देखें, वहां पे खुदावंद का वचन हमें साफ कहता है कि उसने क्या करा, जगत के मूर्खों को चुन लिया। अगर हम जाकर के देखें, इसकी 27वीं आयत वहां पे कहती है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वे ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने इस संसार के उन लोगों को चुना जिन्हें हम ज्ञानवान नहीं मानते। यानी सबसे पहले आज की सुबह आप और मैं जब अपनी तैयारी के साथ हैं, आज की सुबह जब हम एक दफा फिर परमेश्वर के वचन से इस सारी बातों को देखने वाले हैं, परमेश्वर का ज्ञान और उसकी सामर्थ के कार्यों के विषय में चलने के लिए हैं,
तो ऐसा नहीं हो कि हमारी जिंदगी में सिर्फ पेंतीकोस्त के दिन तो उस दिन हमने बोला पवित्र आत्मा मुझे मिलना चाहिए, पवित्र आत्मा मेरी सहभागिता करेगा, पवित्र आत्मा मुझे मार्ग बताएगा, पवित्र आत्मा मेरे लिए एक साहिब के रूप में है, और उस दिन का गुजर जाना और पवित्र आत्मा अपनी जगह और मैं अपनी जगह, और मैं ये कहना शुरू कर दूं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इतना ज्ञानवान नहीं हूं, मुझे इन भेदों के विषय में नहीं पता और मैं नहीं जानता कि कैसे होगा, और हम इन बातों में अगर चले जाते हैं तो याद रखिए परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास नहीं होना, हम इसको कहते हैं तो हम कहीं ना कहीं सरासर अपने आप को परमेश्वर से अलग करते हैं। ये तर्क है, और तर्क के साथ साथ हम खुद तैयार नहीं हैं, हम खुद तैयार नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा और मेरे लिए होगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए सोचते हैं और जब हम तैयारी करके उसमें चलते हैं और जब तक शुरू होते हैं और फिर हम वापस लौट आते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। कि हमने हाथ पे हाथ रखा और फिर अपने हाथ को पीछे हटा लिया तो खुदावंद हमसे खुश नहीं होता। यही हमारी जिंदगी के अंदर है। हम तैयारी के साथ है, पवित्र आत्मा के दिन हम भर गए कि खुदा बाप आज से हम तेरे कार्य को करने वाले हैं, तूने अपनी सामर्थ से हमें भरा है, तूने हमारे को मार्ग बताया है, तू मुझे रास्ता बताने वाला है, तेरी पवित्र आत्मा मेरी सामर्थ से मुझे भर के मुझे रास्ता बताने वाली है। अब से मैं अपने जीवन को तेरे लिए देने वाला हूं, अब से मैं अपना जीवन तुझ में गुजारूंगा। लेकिन उसके साथ साथ जहां हमारा अगला दिन या कुछ समय के बाद ही हम अपने शारीरिक जीवन में इतने दुर्बल हो जाते हैं, हमारे पास ये कहना होता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कैसे काम को करूंगा। हम जानते ही नहीं कि परमेश्वर की इच्छा कैसी है, परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए क्या है, परमेश्वर ने किन लोगों के लिए इस काम को किया है। और वो 27वीं आयत में वहां पे साफ करता है कि परमेश्वर ने क्या करा, जगत के, लिखा है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वे ज्ञानवानों को लज्जित करें, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वे बलवानों को लज्जित करें। खुदावंद ने आपको और मुझे चुन के रखा है, इसलिए जब उसने हमें चुना है तो याद रखिए वो अपने ज्ञान की बातें, अपने सामर्थ्य के कार्य हमारे जीवन से भी इस्तेमाल करने वाला है, हमारे जीवन को भी इस्तेमाल करने वाला है। हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा चुने गए उन 12 प्रेरितों के बारे में, उसमें से हम जानते हैं मछली पकड़ने वाले भी थे जो कितने ज्ञानवान नहीं थे, लेकिन हम देखें जब परमेश्वर के पुत्र ने उन्हें चुना, उन्होंने उसे प्रेरित करके खुदावंद यीशु मसीह ने उनको नियुक्त किया, और नियुक्त होने के बाद जब वे परमेश्वर के कार्य के लिए उन्होंने भी तैयारी करी, तब उन्होंने भी बोला कि हम इतने ज्ञानवान नहीं हैं, हम कैसे जाकर के लोगों के बीच में कार्य करेंगे, हम कैसे जाकर के सामर्थ्य के कार्य करेंगे, हम कैसे जाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम कैसे दूसरों में से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद ने उनको दुआ करके भेजा, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको आत्मा सामर्थ्य से भर के भेजा, और जब वे गए उन्होंने वहां पे कार्य किया, और हम देखे अद्भुत रीति से उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को करना आरंभ किया। वे ज्ञानवान नहीं है, बहुत बड़े पंडित नहीं हैं, उन्होंने बहुत सी चीजों को पढ़ा नहीं है, बहुत सी चीजें उनके पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब अपने लोगों को चुनता है तो वे अपने ज्ञान से उन्हें परिपूर्ण करता है, वे अपनी बातों से उन्हें परिपूर्ण करता है कि वे बताएं कि उन्हें किस प्रकार कार्य करना चाहिए, उन्हें बताएं कि वे किस प्रकार अपने जीवन के अंदर अपने कार्य को पूरा करेंगे, क्या उन्हें करना है। परमेश्वर की वे पवित्र आत्मा क्या करती है, मैंने पिछले एक बार आपसे बोला कि वो हमें बताती है कि मुझे कौन से रास्ते पे जाने की जरूरत है। पतरस को बताया कि उसे दामेस्क जाना है, कि उसको बताया, पौलुस को बताया किधर को जाना है, हर एक जन को बता रहा है क्या कार्य करना है। वो ज्ञानवानों को बताता है, उसकी वे पवित्र आत्मा और परमेश्वर की वे आत्मा की सहभागिता हमें बताती है मुझे क्या करना है। वे मेरे ज्ञान को बढ़ाती है कि मुझे परमेश्वर के विषय में क्या गवाही देने की जरूरत है। इसलिए आज की सुबह हम सब तैयार हो जाएं, हम सब तैयार हो जाएं और हम कह नहीं पाए कि मैं परमेश्वर की बातों को बताने के लिए तैयार हूं। मेरे पास निर्बलता नहीं होनी चाहिए, मेरे पास ये वचन नहीं हो कि मैं निर्बल हूं, मेरे पास ये कहना नहीं होना चाहिए कि मैं जानता नहीं। परंतु याद रखिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण किया और उसमें से उसने आपको और मुझे चुना है, उसने हमें चुन करके रखा है, और जब उसने हमें चुन के रखा है तो वो हमें अपने ज्ञान से भी भरने वाला है,
वो अपने ज्ञान से भी हमें भरने वाला है, अपनी सामर्थ से हमें भरने वाला है कि आप और मैं परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ से भरने पाए और उसकी क्या इच्छा है उसके अनुसार चले। केवल पवित्र आत्मा पाना और उसको रख लेने से कुछ होने वाला नहीं है। केवल उसके ज्ञान और सामर्थ को पाना और उसको केवल संभाल के रख लेने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि हम उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक कि हम उसके द्वारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की हमारे से क्या इच्छा है, जब तक वे हमारे पास नहीं होगी हम उस कार्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। हमारे जीवन के अंदर वे कार्य नहीं होने पाएंगे। खुदावंद क्या चाहता है कि हम उसके साथ चलने वाले होने चाहिए। अजीजों, एक बात मैं आपको कहूं, इससे पहले हम और आगे बढ़े, बुरा नहीं मानिए। हम देखते हैं अभी के आज के समय में बहुत सारे लोग कुछ मैसेज को सिर्फ फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या बात आई, उसे उठाया और हमने फॉरवर्ड कर दिया। हम ना तो उसको बाइबल में से ढूंढते हैं और ना ही हम उसके क्या तर्क है, उसका क्या वितर्क है और उसमें खुदावंद हमसे क्या कह रहा है या उसके पीछे क्या कहना है या उसके पीछे की क्या कहानी है, वो हम नहीं जानते। किसी ने हमें भेजा, हमने उठाया और उसे फॉरवर्ड कर दिया। और यदि किसी ने हमसे पूछा तो हम वहां पे हंस देते हैं, वरना हमारे पास एक बड़ा अच्छा सवाल होता है कि मैं आपको बताऊंगा। बहुत समय पहले की बात है, ऐसे संडे स्कूल के अंदर मैं वहां पे प्रार्थना के लिए जब था, वहां का जो संडे स्कूल का टीचर था उसने बच्चों को सैमसन और डिलीला की कहानी सुनाई। और जब सैमसन और डिलीला की कहानी उन्हें सुनाई, बच्चों ने बड़े अच्छे चाव से सुनी। और जब वो सुन करके हट गए तो जब उन्होंने अपने संडे स्कूल के टीचर से पूछा कि हमें आप ये बताओ कि ये बाइबल में कहां पे लिखी है। उन्होंने पूछा बाइबल में कहां पे लिखी है। अब देखिए, जो संडे स्कूल का टीचर है वो खुद एक उस समय उस कलीसिया का असिस्टेंट पासवान था। आज के समय में वो पासवानी करते हैं और उसका उस समय कहना था कि अभी ये काम करो, लेट हो रहा है, चर्च होने वाला है, मैं तुम्हें चर्च के बाद बताऊंगा कहां पे लिखा है। बच्चे ने बोला ठीक है और चर्च शुरू हुआ, चर्च समाप्त हो गया। चर्च समाप्त हो जाने के बाद जब और व्यक्तियों से मेरी मुलाकात हो रही थी तो मैंने देखा संडे स्कूल के सारे बच्चे वो फिर से उस अपने टीचर के पास थे। उन्होंने फिर से पूछा कि पादी साहब, आपने बोला था कि हमें आप चर्च के बाद बताओगे, आप हमें बता दो, हमें निशान लगाना है कि कहां पे ये कहानी है। अब उन्होंने बड़े आराम से सोच करके थोड़ी सी देर इधर उधर देखा, फिर उन्होंने बोला अरे बेटा अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहां पर है, आने वाले इतवार में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहां पे लिखा। ये है कि हम जानते के बगैर हम चीजों में तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें उसका पूरे विषय में नहीं पता। इसीलिए बहुत से लोग जो फॉरवर्ड मैसेज करते हैं, हमें उसकी क्या अस्तित्व है, क्या उसके विषय में खुदा ने कहा है, वो हमें जानने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ वैसे ही फॉरवर्ड करें और हम कहें कि मैं परमेश्वर की बात को पूरा कर रहा हूं या मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूं, तो ये हमारे लिए गलत कहना है, क्योंकि हम जानते नहीं है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अभी इन लॉकडाउन के दिनों के अंदर देखिए बहुत सारी चीजों के अंदर हम खुद गलत चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने पहले कुछ दिन के विषय में लिखा ऐसा होगा, फिर 40 दिन का आया, तभी आया अरे 40 दिन का आ गया, 40 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, 40 दिन के बाद ऐसा होने वाला है, 40 दिन से 60 दिन हो गए। हमने इस बात को, मैं कहता हूं दुनिया भी तो कभी भी नहीं सोचा कि बहुत सी जगह तो 40 दिन कब के निकल गए। ये सारा समय, सारा काल हम नहीं जानते परमेश्वर की ओर से नित्य है, वो गुजरे हुए समय है। किस प्रकार से खुदावंद ने हमारे को अभी इतना नहीं, उसने तो हमसे क्या बोला, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओ और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये नहीं लिखा कि अभी हमें 40 दिन 40 रात 40 समय लगेगा, नहीं, उसने तो हमें बोला जिस समय हमें जरूरत है वो है। इसीलिए और ये हमारे साथ तभी होगा जब मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता होगा, जब मैं उसकी पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे जीवन में होगी, जब मैं उसके ज्ञान को जो उसने मेरे लिए रखा है, जब मैं उसके ज्ञान के द्वारा सामर्थ्य पा करके उसकी बातों को समझ करके आगे बढ़ता हूँ। और परमेश्वर की सामर्थ जब हमें कार्य करती है, उसका जब एक ज्ञान हमारे में कार्य करता है, तब हमें याद रखना है कि हमारा कार्य परमेश्वर के साथ चलना होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए, परमेश्वर की बातों के अनुसार हमें चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि उसने हमें हर एक काम को पूरा करने के लिए उसने आपको और मुझे अकेला नहीं छोड़ा, परंतु उसने हमारे लिए बेसहायक रखा है। उसने आपके और मेरे लिए हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, हमें सामर्थ्य के काम को बढ़ाने के लिए उसने आपके और मेरे लिए अपनी पवित्र आत्मा को दिया है।
अपने पवित्र आत्मा की सहभागिता को उसने हमारे लिए दिया है। और इसीलिए वो कहता है आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ को पाने पाए, हम परमेश्वर की सामर्थ पाए और उसके द्वारा हम आगे बढ़ने वाले बने। आइए हम देखें मुकद्दस यूहन्ना के इंजील उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत। जल्दी से हम लोग देखें मुकद्दस यूहन्ना के इंजील उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत को देखें, जहां पे लिखा हुआ है, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो कहता है मैं पिता से विनती करूंगा, वो कह रहा है मैं पिता से विनती करूंगा कि वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे हमेशा हमारे साथ रहे। कौन सा सहायक? कौन सा सहायक उसने हमें देने का वायदा किया है? कौन सा सहायक उसने हमें देने का वायदा किया है? कौन सा सहायक उसने हमें देने का वायदा किया है? वचन में हम देखते उसने बताया कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमें त्यागेगा नहीं, और वो इस सृष्टि के अंदर हम लोगों को किसी भी प्रकार से अनाथ नहीं छोड़ेगा, परंतु उसने अपने पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे लिए दी है। उसने अपने पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में हमारे लिए दिया। और वो कहता है कि वह कब तक है? लिखा है वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ पल के लिए नहीं है, कुछ दिन के लिए नहीं है, कुछ सालों के लिए नहीं है, एक लिमिटेड पीरियड नहीं है। वो कहता है सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और ये सर्वदा हमारे साथ रहेगा। किन के साथ रहने वाला है? वे जो परमेश्वर के ज्ञान को जानते हैं, वे जो अपने आप को ये सोचे कि मैं कुछ नहीं जानता, उसके साथ भी परमेश्वर की सर्वदा ये सहायक बना रहता है। क्योंकि वो खुदा वहां पे साफ कह रहा है, जिस प्रकार हमने देखा पहले करंथियों उसके 19वीं आयत में वहां पे लिखा हुआ है कि धर्मशास्त्र में लिखा है, पहला करंथियों 1:19 में लिखा है, धर्मशास्त्र में लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। और 27 में कहता है कि वो क्या करेगा? वो जगत के मूर्खों को उसने चुन लिया है। ज्ञानवान के ज्ञान को नष्ट करना और जगत के मूर्खों को चुन लेना यहाँ पर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जगत का जो ज्ञानवान होते हैं उनके पास बहुत सी बातें होती हैं। सबसे पहली चीज उनके पास एक अहम रहता है कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानवान नहीं है, जो मैं कहता हूं वही सही है और कोई कुछ नहीं कहता है कर सकता, मेरी बातें सारी सही है और मुझे सब कुछ पता है। वो इसमें अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। वो अपने अच्छे रास्ता, यदि कोई और उन्हें एक और रास्ता भी बताए, खुदावंद की बातें उन्हें बताए, उनको एक सरलता बताए, वो उसको सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने ज्ञान में बहुतायत से ज्ञानवान होते हैं। इसलिए खुदावंद कहता है जिसके पास अहम आता है, जो अपने आप में बहुत ज्ञानवान बन जाता है, वे परमेश्वर से दूर हो जाता है और ऐसे ज्ञानवान के ज्ञान को परमेश्वर क्या करता है? नष्ट करता है। और जो ये सोचता है कि मैं कैसे करूंगा, और खुदावंद कहता है कि परमेश्वर ने ऐसे ही को चुना है, क्योंकि वो वहां पर जिस प्रकार अभी हम लोगों ने देखा यूहन्ना के इंजील उसका 14 उसके 16 में वहां पे कहता है कि वो हमारे लिए पिता से विनती कर रहा है, अपने पिता से विनती कर रहा है कि वे हमारे लिए एक सहायक भेजे जो हमेशा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों के साथ है, वो उनके विषय में कह रहा है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। 14वें अध्याय में देखे हम, यूहन्ना उसके 14 अध्याय में देखे, वो वहां पे कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हम घबराए नहीं, हम अकेला नहीं समझे, हम अपने आप में ये नहीं सोचे मेरे लिए क्या होगा। वो कहता है मेरे जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। ये वे सत्य की आत्मा के विषय में कह रहा है, और जो सर्वदा हमारे साथ रहने वाली है, जो सर्वदा हमारे साथ रहने वाली है। और ये ज्ञान सामर्थ लेने के बाद हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने की जरूरत है। आइए हम देखें 2-3 आयतों को और देखेंगे हम लोग। गलतियों की किताब उसका 6वां बाब उसकी 9वीं आयत को देखें। गलतियों की किताब उसका 6वां बाब उसकी 9वीं आयत हमसे कहती है हम भले काम करने में ही आप ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। वो कहता है भले काम करने में हम ही आप नहीं छोड़े, अच्छे कार्यों को करने में, भले कार्य, एक दूसरे की सह लेना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के लिए एक सहायक के रूप में खड़े रहना, परमेश्वर के प्रेम का निर्वाह करना, उसके धर्म के कार्य का निर्वाह करना, उसकी बातों को अपने जीवन के अंदर निर्वाह करना,
उसके वे आत्मिक वरदान जो उसने हमें दिए उसमें अपने आप को निर्वाह करना, उसके आत्मिक फलों की लालसा रखते हुए उसमें बढ़ना, ये हमारे जीवन में बड़े रहने चाहिए। वो कहता है अगर हम भले काम करने में हियाव नहीं छोड़ेंगे तो हम ढीले नहीं होंगे, तो ठीक समय पर हम कटनी को भी काटेंगे। अगर हम ढीले नहीं होंगे, हमारे में निर्बलता नहीं आएगी। हमारे पास निर्बलता नहीं होना चाहिए, हमारे पास निर्बलता नहीं होनी चाहिए, हमें ढीला नहीं पड़ना है। हमारे पास फिर से वही बात आती है, मेरे पास ये कहना नहीं होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के ज्ञान को कैसे दूंगा, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं उसके कार्य के लिए कैसे करूंगा। हमें किसी व्यक्ति पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको एक बराबर अपने वरदानों से दिया है। उसने आपको और मेरे हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें भरा है। वो उसने आपके और मेरे लिए दोनों के लिए एक से ज्ञान को रखा है। बस जरूरत है हम उस ज्ञान को प्राप्त करें, हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करें और परमेश्वर की बातों में बढ़े। वो कह रहा है हम ढीला ना पड़ने दें, निर्बल नहीं हो। हम फिर से देखें पहला कुरिन्थियों के 1:28 में वहां पे कहता है कि परमेश्वर 27 में कहता है जगत के मूर्खों को चुना, और 28 में कहता है निर्बलों को चुन लिया है कि वे ज्ञानवानों को लज्जित करें। वो कहता है निर्बलों को चुन लिया, जो कहते हैं हमारे में शक्ति नहीं है, जो कहते हैं हम में जान नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम किसी का सामना नहीं कर सकते, हम किसी के सम्मुख खड़े होकर इन बातों को नहीं बता सकते। खुदा कहता नहीं, उसने चुना है, और जब उसने हमें चुना है तो याद रखिए वो चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन से इस प्रकार से करें कि समय आने पर हम उस कट्टी को काटे जो खुदा ने हमारे रखी है। समय आने पर हम उस कट्टी के फल को काट सके, हम उस फसे को काट सके, हम उस फसल को काट सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हम उसको तैयारी के साथ आगे बढ़ाने वाले बने। हम पहले देखे फिर से पहला यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 7 आयत, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 7 आयत को देखिए, वहां पे लिखा है पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। वो कहता जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें पाप से शुद्ध करता है। वो कहता है एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध रखता है। वहां पे साफ कह रहा है जैसा वे ज्योति में हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ये बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। बपतिस्मा पा लेना, पवित्र आत्मा की सहभागिता को लेना, पवित्र आत्मा पाना, और उसके बाद भी अगर हम ज्योति में जीवन में नहीं चल पा रहे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वो कहता है जैसा वे ज्योति में था वैसे ही हम भी ज्योति में चले। परमेश्वर ने हमें ज्योति में बढ़ाया है, परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ्य में बढ़ाया है, परमेश्वर ने अपनी रोशनी हमें दी, और वो कहता है उस ज्योति में हमें बढ़ने वाला होना चाहिए। वहां पे साफ कहता है हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखें। ज्योति में चले, हम दूसरे को रोशनी देने वाले होने चाहिए। यानी आपका और मेरा जीवन दूसरे के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। दूसरे के लिए हम एक आइडियल बनते चले जाएं कि हमारे पास कैसे परमेश्वर ने हमें सुखों से भरा है, किस प्रकार परमेश्वर ने हमारे बोझ को उठा करके हमें आनंद का जीवन दिया है, किस प्रकार परमेश्वर ने हमारी हर एक वे कठिनाइयां, हमारी हर एक परिस्थिति जो हमें परमेश्वर से अलग करती है उसमें से निकाल करके हमें एक सामर्थ्य और आनंद का जीवन दिया है। हम उस आनंद के जीवन को पाते हुए परमेश्वर के अंदर बढ़ने वाले बने, हम परमेश्वर के उस आनंद के अंदर बढ़े। और वो कहता है उसके साथ क्या करें, हम एक दूसरे से सहभागिता रखें, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखने वाले हों, एक दूसरे का, ये खुदाओं का हमारे से कहना है सहभागिता, यानी दूसरे को हम लेके चले, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले। जो विश्वास में कमजोर है उसके लिए प्रार्थना करें, जो किसी भी प्रकार की कठिनाई में है उसके लिए हम सहायक के रूप में कार्य करें। अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि अभी गुजरे हुए समय के अंदर हम देखें, पिछले काफी समय से, काफी सालों से हम अपने भारत में देख रहे थे कि लोगों के अंदर कुछ इस प्रकार के तफरीके हो गए थे कि लोग आगे एक दूसरे को धर्म के अनुसार जांचना शुरू कर दिया था। हर चीज में इन बातों को ले आते थे, किसी के साथ प्रेम को बांटने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब इस लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया कि नहीं, हमारा प्रेम पहले की तरह है। कोई आया जिसने हमें बिगाड़ा, लेकिन हम अपने प्रेम के अंदर फिर भी वैसे हैं।
आज बड़ी खुशी होती है। मैंने उसी दिन जब हम अपने चर्च की तरफ से जो प्रवासी मजदूर थे, जब उनके लिए खाने का प्रबंध किया गया और चर्च से उनके लिए खाना और पानी और फल फ्रूट जो लेकर के गया हम लोग, और जब उसे बांटने के लिए गए और जब हम वहां पे बांटने के लिए गए तो हमने देखा वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो कि इस चीजों को कर रहे थे, अपने घरों से खाना बना करके लाए हैं। वहां पे किसी ने नहीं पूछा कौन कौन सी जाति का है, कौन कौन से धर्म का है या कौन क्या है, सबने बांटा। और न सिर्फ लेने वाले, बांटने वालों का भी इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था, एक दूसरे से वो बात कर रहे हैं। किसी को अगर हमारे से कुछ चाहिए वो हमसे ले रहा, हमें चाहिए तो वो हमें दे रहा है। ये सारी चीजें थी। और आकर के मैंने बोला कि सचमुच अब तक हम कहा करते थे, आज हमने देखा कि दिल्ली दिल वालों की, हम सुना करते थे कि दिल्ली दिल वालों की, और आज हमने देखा सच में दिल्ली दिल वालों की। वहां इतना खाना है, इतना पानी है, इतना फ्रूट है, इतनी हर एक चीज है कि लोग खा के तृप्त हैं। उन्होंने रख भी लिया है और अभी वहां पे जरूरत नहीं है, और फिर भी वहां पे स्टॉल लगे हुए हैं, लोग अभी आ ही रहे हैं सामान लेकर। ये प्रेम खुदावंद हमसे कहता है, ये प्रेम हमारे में रहना चाहिए। हम एक दूसरे की से लेने वाले होना चाहिए। से लेने के लिए मुझे मसीही लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि केवल मेरा प्रेम, मेरी सहभागिता मैं केवल उससे रखूंगा, नहीं। उसने तो बोला अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। मेरा पड़ोसी जो है वे व्यक्ति है जो मेरे साथ कहीं भी मैं खड़ा हूं, मेरे आसपास से, वे मुझे मतलब नहीं है वो कौन से धर्म से है, वे कौन से जाति से है, वे कौन से देश से है, वे कौन से प्रदेश से है, वो कैसा है, नहीं, मेरा प्रेम उससे होना चाहिए कि मैं उसके लिए हर एक काम को करूं। वो कहता है हम उससे प्रेम रखें, एक दूसरे की सहभागिता को रखें, और कहता उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू जो है वे हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है वे हमारे गुनाहों से धो करके हमें शुद्ध करता है, हमारे किए गए गुनाह के कार्य को माफ करता है। खुदावंद आपको और मुझे चाहता है कि हम इस सहभागिता, इस ज्ञान, इस सामर्थ को पा करके बैठ नहीं जाए, परंतु उस अपनी जिंदगी को बसर करें, परमेश्वर के साथ चलने वाले बने, परमेश्वर के साथ चलते हुए हम लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को देने वाले बने। आखिर में एक आयत हम देखें, गलतियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत को देखें। गलतियों की किताब उसका 2 बाब उसकी 20 आयत कहती है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो खुदावंद यीशु मसीह के पुत्र ने मेरे को दिया, तो उसने किस प्रकार प्रेरित कर दिया। आज आप और मैं भी उसी विश्वास में जीवित हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमने उस पुनरुत्थान के दिन के अंदर अपने उस देह को जो पापों से भरी थी, हम भी उससे छुटकारा पाके निकले हैं। हमने बपतिस्मे के दिन अपने उस देह को उतार करके, वे देह निकाल करके उस झिलम को पहना है जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। हम उस आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दफा फिर तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमें आज की सुबह दी कि हम तेरे वचनों को देख सके, तेरी बातों को देख सके, खुदा को जाने दे, हम तेरी ज्ञान और सामर्थ्य से भरे जाए। तूने हमें चुना है, हमें रखा है, तूने हमारी निर्बलताओं में से निकाल करके हमें बल दिया है। हम तेरे बल पाने के बाद तेरे कार्य को कर सके, हम कमजोर ना समझे अपने आप को, हम मजबूत किए जाएं। तेरी बातें हमेशा हमारी जिंदगी में कायम रहे, तेरा ये वचन हमेशा हमारी जिंदगी में कायम रहे, और हम अपने आप को तेरे लिए इस्तेमाल करें। तू हमें इस्तेमाल कर, अपने हाथ को तेरे हाथ में सकते, तू हमें सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया
स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरा और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदाम, तमाम लोगों को तेरी बेतरतीब मोहब्बत के सुपुर्द करते हैं ताकि में तेरी मर्जी पूरी हो, और हर जमाने में तेरे मुकद्दसों की वफादार गवाही के लिए खुशी के साथ तेरा जलाल जाहिर करते तुझसे दुआ करते हैं। अपने जिस सारे पासवानों के लिए खुदाम तू सब पर अपनी तमाम आशीष बरकत चंगाई तंदुरुस्ती का हाथ रख। अपने सब अजीजों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदा बाप एक एक को तू अच्छी सेहत अच्छी कुव्वत में रख। खुदा बाप दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जो इस समय किसी भी प्रकार की तकलीफ परेशानी मुसीबत में है, हर एक के साथ हो खुदा बाप उसमें से निकाल और उन्हें तसल्ली इत्मीनान और खुदा बाप शांति दे कि वे सब तेरे बादशाही में शरीक हो। इसलिए आसमानी बाप हमारी सुन और अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह की खातिर से हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। और अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख।
और इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वे हमारे गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारी सिफारिश करे और हमें हमेशा की जिंदगी को बचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदाओं को मानने का पक्का इरादा करते हुए तमाम आदमियों के साथ मेल और मोहब्बत रखने का पक्का इरादा करें। आए काद मतलब खुदा हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल कौल और फेल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। हम इन सब के लिए निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर से जो कुछ हुआ है माफ फरमा और ये बख्श कि हम आइंदा नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। कादर मुतलब खुदा उन सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वे तुम पर रहम करे, तुम्हारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे तुमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में तुमको मुस्तकिम मजबूत करे और तुम्हें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया हम उससे यूं दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदाओं यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। जैसा हम सब जानते हैं इस समय अनलॉक 1 शुरू हो रहा है और ये इस 8 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी आने वाले सोमवार से शुरू होगा। और इसके तहत आने वाला इतवार 14 तारीख का जो इतवार है उस दिन चर्च के अंदर सर्विस होगी। मेहरबानी से इस सर्विस के अंदर आने के लिए जो नियम है हम उनको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो भी आने वाला है उसके पास मास्क होना जरूरी है, आपके पास अपना हैंड सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए और उसके साथ साथ मेहरबानी से याद रखिए कोई भी 12 साल तक का बच्चा चर्च में नहीं आना चाहिए। छोटे बच्चे से लेके 12 साल तक का बच्चा चर्च में नहीं आएगा। उसी के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं 55 साल से ऊपर हैं वो भी चर्च के अंदर नहीं आए, वो लोग घर पे ही दुआ करें, उन्हें नहीं लाएं, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना भी इस समय अपने पूरी तेजी पर है। तो किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हिदायत है जिन्हें हमें मानना जरूरी है। तो मेहरबानी से वो लोग घर पे ही दुआ करें। अगर आपके साथ आप बच्चे को लाते हैं और आप इस बात में होते हैं कि हम उसको अंदर बैठाएं, तो उसके लिए चर्च की तरफ से अभी से मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि किसी एक की वजह से पूरा चर्च फिर बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मेहरबानी से इन आने वाले दिनों के अंदर हम याद रखें कि हमें कैसे आना है, उसके साथ कितने लोग एक दफा में आएंगे, इसके विषय में हमें जैसी गाइडलाइन मिलती है आपको दी जाएगी और उसके अनुसार फिर हम लोग आ सकेंगे। खुदा बाप आपको बरकत दे। सब लोग दुआ में रहें, दुआ करें कि खुदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक समय में जाने की परमिशन मिले, ताकि हम एक दफा में अच्छे से अपने चर्च की इबादत को कर सकें। अपने लोगों के लिए, सबके लिए हम दुआ में एक दूसरे को याद रखें। खुदा बाप आपको बरकत दे। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया।
को रंग 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 रूहे पाक किया संग 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 चौपान बनाओ दिया जीने को रंग रूहे पाक किया संग चौपान बनाओ एक अजब खुशी एक अनोखा मजा दिल जान बनाओ ओ संग लिया मोहे संग लिया मोहे संग लिया मोहे संग लिया ये सुने दिया अपना मसा दिया अपना ज़हन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया वही प्यार का रूप 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 चाहे छाओ या धूप 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 यसू है खुदा वही प्यार का रूप चाहे छाओ या धूप यसू है खुदा वही देता है फल उसमें नहीं छल यसू है वफा मांग लिया ओ मोहे मांग लिया हे मांग लिया मोहे मांग लिया यसू ने दिया अपना मसा दिया अपना ज़हन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया ओ मोहे रंग लिया अब जीना मसीह 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 और मरना नफा 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 जपता हूँ यही अब जीना मसीह और मरना नफा जपता हूँ यही यसू के बिना जीना क्या जीना कहता हूँ यही अंगलिया हर अंगलिया अंगलिया हर अंगलिया यसू ने दिया अपना मसा दिया अपना ज़हन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया बोलो 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 रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यसू ने दिया अपना मसा दिया अपना ज़हन मुझे अपना रूप दिया